यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें अध्याय, आज आपका अध्याय जो है 3 अध्याय है, ठीक है। हमने आपके जो है 2 अध्याय हमने आपको पढ़ा दिए हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। तो थर्ड अध्याय आपका जो है शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि ये तीसरा अध्याय शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार किस यूनिट के अंतर्गत आता है। ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इकाई, ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र जो है सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार शिक्षा के मूलभूत मानदंडों को प्रभावित करने वाले सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत समाज के प्रतीकात्मक, ठीक है, परस्पर क्रिया, तो ये आपको जो है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, फिर आपका संरचनात्मक प्रकारवाद आता है, ठीक है। वर्ग संघर्ष आता है, सामाजिक संस्थानों के प्रकारों, ठीक है, तथा सामाजिक आंदोलनों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आपको जो है शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार के अंतर्गत आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं अभी हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक हेडिंग, ठीक है, शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो शिक्षा तथा समाज शास्त्र का समन्वित स्वरूप है, ठीक है। और शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के विभिन्न उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसके आगे आप देख लीजिए थोड़ा पॉइंट, फिर आप यहाँ पे देखिए शिक्षा का समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का समूह प्रस्तुत करता है। अब आपको देखना है कि ये आपके थर्ड अध्याय में इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक में मतलब इस अध्याय थर्ड अध्याय में दिया गया है शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो शिक्षा का समाजशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है संरचनात्मक प्रकारवाद, इसके बाद आपको पढ़ना है दुर्कीम का प्रकारवाद, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है संघर्ष सिद्धांत, और इसके बाद आपको सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद परिवार के प्रकार व महत्व पढ़ना है, इसके बाद विद्यालय के जो है प्रकार व महत्व पढ़ने हैं, लास्ट में आपको पढ़ना है समाज के प्रकार व महत्व, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना पढ़ना है, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, ठीक है। ये सभी आपके जो है यूजीसी नेट का सिलेबस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको जो है इतना सारा ये सब सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो सापेक्षिक, ठीक है, सापेक्षिक वचन का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत पढ़ना है, नव सामाजिक जो है आंदोलन सिद्धांत है जिसको आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम जो है आज आप सभी विद्यार्थियों को जो है ये लास्ट वाला पॉइंट हम जो है आज कवर कराएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम जो है आपको ये सारा कवर करवा देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वही हम करा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट में टाइम बचेगा पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद, इसके बाद जो है जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएंगे उनको कवर करा दूंगी, ठीक है। इसके पहले हम आपके जो पेपर में पूछा जाता है सबसे पहले उसको कवर कराएंगे, ठीक है। और आज जो है हम ये सारा टॉपिक इतना आपको कवर कराने वाली हूँ, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी लास्ट जो है हेडिंग है, ठीक है, सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना, ठीक है। तो आपको यही पढ़ना है आज आपको, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप माना जाता है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक विकास, प्रगति एवं उद्ध विकास की भांति नियंत्रित एवं निरंतर परिवर्तनशील होता है। सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है सामाजिक आंदोलन का मुख्य जो है उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। फिर आपका आता है राजनीतिक क्षेत्र में यह परिवर्तन आंशिक रूप से ही होता है। 20वीं सदी को सामाजिक आंदोलनों का कहा जाता है, ठीक है, आंदोलनों का काल कहा जाता है। इस सदी के दौरान जो है रूस, चीन, यूरोप के अलग अलग देशों में अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन हुए, ठीक है। जैसे जैसे चेतना का विकास हुआ, गतिशीलता बढ़ने से तत्कालीन परिस्थितियों के कारण जो है व्यापक स्तर पर सामाजिक आंदोलन हुए। अगला पॉइंट, सामाजिक आंदोलन असंतुष्टि के कारण उत्पन्न प्रतिफल को माना जाता है। जब समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। इसकी आक्रोश की चरम अवस्था सामाजिक आंदोलन होता है। सामाजिक आंदोलन किसी न किसी विचारधाराओं से अवश्य प्रभावित होता है। प्रारंभिक अवस्था में जो है किसी भी आंदोलन का स्वरूप असंगठित होता है, परंतु धीरे धीरे संगठित हो जाता है, ठीक है। यह एक सामूहिक व्यवहार का प्रतिरूप होता है। सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में कामटे, दुर्कीम और ये टारडे, ठीक है, एवं लीबा जैसे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है परिभाषा, ठीक है। और इसमें जो है इसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं
जूम कर दे, जूम करने पे दिखेगा, ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दिया गया है, आपकी जो है परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ हर्बर्ट ब्लूमर की आप देख सकते हैं, ठीक है, परिभाषा जो दी गई। सामाजिक आंदोलन मुख्यतः जीवन को नई व्यवस्था को स्थापित करने हेतु किया गया सामूहिक प्रयास है, ठीक है। यानी कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, ये जो होता है जीवन को नई व्यवस्था को स्थापित करने हेतु किया गया सामूहिक प्रयास होता है, ठीक है। और सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं, राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। ऐसी आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधारा में भी समानता होती है, ठीक है। और ये पॉइंट भी आप पढ़ लीजिए, आपको सामाजिक आंदोलन में सामान्य अभिमुखता, ठीक है, अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है, ठीक है। और आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, ये विशिष्ट लक्षण स्थायी नहीं होते। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए होता है, ठीक है। सामाजिक आंदोलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख लीजिए सामाजिक आंदोलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी, ठीक है, आंदोलन होता है एक आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना है, ठीक है। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन एक होता है आपका। सुधारवादी जो है सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना या सूचना के अधिकार का अभियान जो है संचालित करना, ठीक है। और अगला क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन, ठीक है, इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसे आंदोलन जो है सामान्यतः हुकूमत के विरुद्ध की जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रांतिकारी के थे इसमें और प्रायः जो है आंदोलन सामाजिक प्रायः राज्य सत्ता पर अधिकार के द्वारा की जाती है। रूप की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार शासक को सत्ता से मतलब जो सत्ता होती है, ठीक है, सत्ता से बेदखल कर, ठीक है, सत्ता से बेदखल कर वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना की तथा भारत में नक्सली आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन की जो है प्रतीक माने जाते हैं। तो ये जो होते हैं सामाजिक आंदोलन, ठीक है, के प्रकार हो गए। सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत कौन से होते हैं, तो सिद्धांत आपने ये जो है सापेक्षिक वचन के सिद्धांत, ठीक है। तो हमने आपको जो है बताया था कि आपको कितने इसके अंतर्गत जो है सिद्धांत पढ़ने हैं, कौन कौन से जो है टॉपिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सापेक्षिक वचन के सिद्धांत के सापेक्षिक वचन, ठीक है, के सिद्धांत जो है पंचन, ठीक है, के सिद्धांत जो दिए गए हैं के अनुसार सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है, ठीक है, और ऐसा संघर्ष सफल सामूहिक विरोध के रूप में परिणत हो जाता है। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों को भड़काने में मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे क्षोभ तथा रोष क्या दिया गया है, रोष की भूमिका पर विशेष रूप से बल देता है। इसके बाद आपका आता है ये उसी के अंतर्गत है, ठीक है, उसी सिद्धांत के अंतर्गत है, ऊपर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा डिटेल में, ठीक है। इस सिद्धांत की सीमा यह है कि वचन का, इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम नहीं समझ पा रहे, नहीं कह पा रहे हैं इसको, ठीक है। वचन का आभास जो है सामूहिक गतिविधियों के लिए आवश्यक माना जाता है, परंतु स्वयं में यह पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। ऐसी सभी घटनाएं जहां लोग सापेक्षिक वचन अनुभव करते हैं सामाजिक आंदोलन में परिणत नहीं हो सकता है। सामूहिक कार्यवाही को संगठित करने तथा सतत रूप से गतिशील रखने हेतु शिकायतों की चर्चा एवं विश्लेषण आवश्यक है, ताकि ये साझी ठीक है विचारधारा तथा रणनीति पर पहुंचा जा सके, ठीक है। इसके बाद आपका आता है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। वर्ष 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतकारों ने नागरिक अधिकार आंदोलन, नारीवाद आंदोलन आदि अपने समय के आंदोलनों के आधार पर यह तर्क दिया कि आंदोलन के संचालक साधन विहीन नहीं बल्कि असंतुष्टि से जो है परिपूर्ण थे, ठीक है। इसी असंतोष के कारण जो है सामाजिक आंदोलन की पृष्ठपोषण तैयार होती थी। इसको जो है डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है मैकार्थी और जेल्ड ने जो है संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत बताया, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। देख लेते हैं इसके अंतर्गत, पढ़ के बता देती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धांत, ठीक है, प्रस्तावित किया था तथा ओल्सन की इस विचारधारा को जो है खारिज कर दिया कि सामाजिक आंदोलन स्वहित चाहने वाले व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। और मैकार्थी एंड जेल्ड का मानना था कि सामाजिक आंदोलन जो होता है कि आंदोलनों की सफलता संसाधनों तथा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है।
मतलब ये हुआ कि सामाजिक आंदोलन की सफलता जो है संसाधनों और विभिन्न प्रकार की योग्यता को जो है गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि यह आंदोलन नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता तथा संचार सुविधाओं जैसे संसाधनों को एकत्र कर सकता है तथा उन्हें विद्यमान राजनीतिक अवसर संरचना में प्रयोग कर सकते हैं, तो वह जो है काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद आप देख लीजिएगा राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या है। ठीक है, यह जो है सिद्धांत वह माध्यम है जिसके जरिए आंदोलन की शक्ति को गतिशील बनाया जा सकता है। ठीक है, शक्ति को जो है गतिशील बनाया जा सकता है। यदि राजनीतिक अवसर विद्यमान हो तो जनता सामाजिक आंदोलन में भाग लेती है। ठीक है, और सामूहिक कार्यवाही यानी कि सामाजिक कार्यवाही मतलब सामूहिक जो होता है कार्यवाही द्वारा वह नए आंदोलनों को जन्म भी देती है। जिन समूहों के पास राजनीतिक अवसर उपलब्ध होते हैं वे अपनी मामूली शिकायतों और अपर्याप्त आंतरिक स्रोतों के बावजूद आंदोलन के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनकी समस्याएं गंभीर होती हैं, संसाधन भी उपलब्ध होते हैं, परंतु राजनीतिक अवसर जो है अवसर के अभाव में आंदोलन के रूप में नहीं उभर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक संरचना समूह के बाहरी संसाधनों पर अधिक बल देती है। यानी कि राजनीतिक जो होता है जो है सिद्धांत आपका प्रक्रिया। ठीक है, बाहरी संसाधनों पर जो है अधिक बल देता है जिनका दुर्बल एवं असंगठित चुनौतियों के बावजूद लाभ उठाया जा सकता है। राजनीतिक अवसर संरचना विभिन्न गतिशील कारकों को समझने में सहायता मिलती है। इसके बाद आपको पढ़ना है 9 सामाजिक आंदोलन, मतलब आपके जो है सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आपको ये सारे आंदोलन आपने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यह सामाजिक आंदोलनों में जो है बदलाव के प्रभाव को समझने में सहायता करती है। ठीक है, और इनके अनुसार जो है आपको देखना है डेला पोर्टा ओडाली के अनुसार। ठीक है, राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक आंदोलनों के प्रतिपक्षियों का आचार एवं मित्र राष्ट्रों के आचरण इत्यादि को शामिल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 9 सामाजिक आंदोलन क्या होता है। ठीक है, 9। ठीक है, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतकारों का कहना है कि सामाजिक आंदोलनों ने बड़े बड़े सामाजिक बदलाव उत्पन्न किए हैं। ठीक है, नए। ठीक है, 9 मतलब नया। ठीक है, और जबकि अमेरिकी अध्ययन के अनुसार सामूहिक गतिविधियों पर साधन संचालन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है। 9 सामाजिक आंदोलन जो होता है सिद्धांत। ठीक है, पर आंदोलन यहाँ पे देख सकते 9 सामाजिक आंदोलन सिद्धांत का जो है सार यूरोप के सामाजिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में व्यापक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, 9 मतलब नया मतलब न्यू। ठीक है, अगला पॉइंट है इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति सामूहिक गतिविधियों के विश्लेषण में परंपरागत मार्क्सवादी नीतियों की आलोचना की परिणाम स्वरूप हुई थी। ठीक है, और एक 9 सामाजिक आंदोलन सिद्धांतकार के अनुसार परंपरागत मार्क्स दो प्रकार की सीमाओं के कारण सामूहिक गतिविधि समकालिक रूप को जो है पूरी तरह से स्वीकृत नहीं कर पाए। ठीक है, पहला मार्क्सवादी आर्थिक परिवर्तनवाद की मानता है। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है थोड़ा आपका ये पढ़ना है, थोड़ा इसको भी समझ लें आप। राजनीतिक गतिविधियाँ मतलब दूसरा। ठीक है, राजनीतिक गतिविधियाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिणाम है। ठीक है, फलता सभी जो है सामाजिक तर्क गौण है। ठीक है, दूसरा मार्क्सवादी विश्लेषण सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अन्य सभी सामाजिक तथ्यों को नजरअंदाज करके उन्हें जो है अर्थव्यवस्था के वर्गीय तत्वों तक ही सीमित कर देता है। इसके बाद आपको जो है इसको आप सभी विद्यार्थी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा मतलब। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी ने जो है आपने जब BA किया या MA किया या जो पढ़ाई की तो आपने पता नहीं आपने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, एजुकेशन के अंतर्गत तो ये पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़ा जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।